दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी को। बेसिकली कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में कई अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज ये छोटा सा इंट्रोडक्टिव वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स कि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी के थ्रू बेसिकली क्या क्या मैनेज कर सकते हैं और क्या अपने कंप्यूटर में आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट के साथ क्या क्या इंटीग्रेटेड सर्विसेज दी गई हैं या कौन सी ऐसी यूटिलिटीज दी गई हैं जिसके थ्रू आप क्या मैनेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा यूटिलिटी विजार्ड है जिसमें आपको कई सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कंप्यूटर मैनेजमेंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सर्वर 2K19 रनिंग मशीन है और सर्वर में कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करना थोड़ा सा विंडोज़ 10 और जितने भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करने के लिए सिंपली आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मैनेज का। तो जब आप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज पे क्लिक करेंगे तो सीधे मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा, जबकि सर्वर में सर्वर मैनेजर ओपन हो जाता है। ध्यान रहे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे होंगे जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 या विंडोज 11, आप इन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे ही राइट क्लिक करके आप मैनेज पे जाएंगे, आपके सामने सीधे कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। बट जब आप सर्वर पे आप राइट क्लिक करके मैनेज ओपन करेंगे तो आपके सामने सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब सर्वर मैनेजर ओपन होने के बाद आप कंप्यूटर मैनेजमेंट कहाँ से ओपन कर सकते हैं? यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको कुछ मेन्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसमें मैनेज, टूल्स, व्यू और हेल्प का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले से ये पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ये जो दूसरा सेकंड ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर मैनेजमेंट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट का विजार्ड खुल जाता है कुछ इस तरीके से। अब आप बैकग्राउंड विजार्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट का विजार्ड कुछ इस तरीके से सर्वर में खुलता है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट डायरेक्टली रन यूटिलिटी को यूज करते हुए ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। सिंपली आप रन पे चले जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे compmgt.msc, कंप्यूटर मैनेजमेंट .msc जैसे ही लिख के आप हिट करेंगे आपके सामने सीधे कंप्यूटर मैनेजमेंट का विजार्ड ओपन हो जाता है। ये किसी भी डेस्कटॉप में कर सकते हैं या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कहीं पे भी रन यूटिलिटी को यूज करके सीधे compmgt.msc कमांड के थ्रू आप सीधे कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर लेंगे। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट में होता क्या क्या है। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको तीन मुख्य मेन्यूज या तीन मुख्य ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला कंप्यूटर मैनेजमेंट जो कि लोकल खुला हुआ है। लोकल का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर का भी कंप्यूटर मैनेजमेंट एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में लोकल लिखा है या फिर इस कंप्यूटर मैनेजमेंट पे राइट क्लिक करना होता है, कनेक्ट टू अनदर कर सकते हैं। जैसे कनेक्ट टू अनदर करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आएगा। लोकल पीसी का मतलब आपने अपने खुद के कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है, और अनदर पीसी का मतलब यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। यदि सर्वर क्लाइंट एनवायरनमेंट चल रहा है, किसी दूसरे कंप्यूटर के कंप्यूटर मैनेजमेंट को आपको एक्सेस करके काम करना है तो आप यहाँ पे ब्राउज करके वो पर्टिकुलर मशीन एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सीधे आप आईपी एड्रेस टाइप करके जैसे ओके करेंगे, अगला वाला कंप्यूटर यदि आपसे प्रॉपर कनेक्ट है, पिंगिंग आ रही है, तो सीधे कंप्यूटर मैनेजमेंट अगले वाले सिस्टम का भी कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये आता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके नीचे तीन अलग अलग ऑप्शन या मेन्यूज बोल सकते हैं आप इन्हें, तीन ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स के अंदर क्या क्या आता है? सिस्टम टूल्स के अंदर आते हैं टास्क शेड्यूलर, इवेंट व्यूअर, शेयर फोल्डर्स, लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, परफॉर्मेंस एंड डिवाइस मैनेजर। तो सबसे पहले टास्क शेड्यूलर की बात करते हैं। टास्क शेड्यूलर एक पर्टिकुलर सर्विस है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होती है, जिसमें हम अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। कि जैसे सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी में जो है डेली
इवनिंग 8 o'clock का एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर देते हैं, जिस उस समय कंप्यूटर जो है बैकअप लेना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यदि आप कोई चीज ऑटोमेटिकली शेड्यूल करना चाहते हैं कि अपने टाइम पे वो चीज अपने आप ट्रिगर हो जाए, वो पर्टिकुलर टास्क अपने आप एक्टिव हो जाए, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हम टास्क शेड्यूलर से लगाते हैं। तो टास्क शेड्यूलर के राइट पैनल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आ रहा है कोई नया टास्क बनाना है, क्रिएट अ बेसिक टास्क, कोई बेसिक टास्क बनाना है लगा जो कि एक आने वाले फ्यूचर टाइम में अपने आप एक्सप्लोर हो जाए या फिर वो पर्टिकुलर सर्विस अपने आप रन कर जाए, तो यहाँ शेड्यूलर लगा सकते हैं। कोई नया टास्क क्रिएट करना है, पहले से कोई टास्क बना रखा है उसको इंपोर्ट करना है, तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स टास्क शेड्यूलर एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड फीचर है कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी का, जिसके थ्रू आप कोई भी भविष्य की गतिविधि तय कर सकते हैं कि लेट इवनिंग या लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग या मिड, कभी भी कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो भी आपको लगानी है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर टास्क ऑटोमेटिकली उस टाइम पे रन कर जाएगा। तो टास्क शेड्यूलर का काम यह है। दूसरा ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर का मतलब कंप्यूटर की बेसिकली इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में टाइम टाइम पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस दी जाती रही होगी वो पर्टिकुलर एक लॉग फाइल क्रिएट कर देता है। मतलब जैसे आप सपोज करो कि आप इस कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हो टाइमली और आप कई बार गलत पासवर्ड दे चुके हो, तो वो हर बार जितनी बार भी आपने गलत पासवर्ड पे एरर फेस किया होगा उतनी बार आपका कंप्यूटर आपके किए गए एक्टिविटीज की लॉग मेंटेन करता रहता है। लॉग मेंटेन का मतलब है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि बेसिकली आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, सारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज को एज अ लॉग फाइल बना के कंप्यूटर स्टोर करता रहता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे यही इवेंट व्यूअर को चेक करके आपकी एक्टिविटीज को देखा जा सकता है कि आपने अभी तक बेसिकली क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्या एरर्स आई, ये सारी चीजें जो है देखी जा सकती हैं। तो इवेंट व्यूअर का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर में बेसिकली गोपनीय गतिविधि के अंतर्गत एक पर्टिकुलर लॉग फाइल मेंटेन होती रहती है। वो लॉग फाइल बेसिकली आपके कंप्यूटर में की गई एक्टिविटीज को बताती हैं कि आपने अभी तक क्या किया। देखो लॉग समरी आ रही है, जैसे अभी आपने रिसेंटली कोई एप्लीकेशन ओपन किया होगा जिसमें उसका पूरा लॉग यहाँ पे मेंटेन हो गया, डीएनएस से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित, यहाँ एक अच्छी खासी लिस्ट आ रही है जिस लिस्ट के अंतर्गत पूरी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी जिस पर्टिकुलर सर्विस से रोल से रिलेटेड आपने यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्मेंस दी होगी वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे एज अ लॉग फाइल मेंटेन होती रहती है, जिसके थ्रू आप मॉनिटर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है शेयर फोल्डर्स का। शेयर फोल्डर्स ये बताता है कि कंप्यूटर में कितने पर्टिकुलर शेयर फोल्डर्स हैं, उनका सेशन क्या है और कौन कौन सी फाइल जो है वो ओपन हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 शेयर फोल्डर के अंदर 3 अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। जैसे सबसे पहला कुछ फोल्डर्स, कुछ चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शेयर होती हैं जिसको आप जनरली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें शेयर्स के अंदर आ रहा है एडमिन डॉलर, तो जिस पर्टिकुलर नेम के सामने, जैसे यहाँ कुछ ड्राइव्स आ रही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, आपको पता है आपकी जो भी ड्राइव होती है वो डिफॉल्ट शेयर होती है। मतलब आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव को शेयर ना भी करो तो भी बिना किसी शेयरिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर ड्राइव को शेयर नहीं किया तो भी डिफॉल्ट एक्सेस किया जा सकता है नेटवर्क में माय डियर फ्रेंड्स। वो एक यहाँ पे ऑप्शन यूज करते हैं, डॉलर साइन का यूज करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखो एडमिन डॉलर, सी डॉलर, डी डॉलर, एफ डॉलर और आईपीएस डॉलर, बेसिकली ये हमारी ड्राइव्स हैं, आप इनको टारगेट करें। ये 3 ड्राइव है मेरी। अब ये तो इस ड्राइव को मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं सिंपली रन में जाता हूँ, डबल स्लैश लगा के मैं अपना आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.0.0.1 और 1 स्पेस, जैसे सी डॉलर हमने दिया, जैसे सी डॉलर किया माय डियर फ्रेंड्स तो मेरी सी ड्राइव ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर हो जाती है। एफ डॉलर करेंगे मतलब डबल स्लैश आईपी एड्रेस 1 स्पेस वो पर्टिकुलर लेटर प्लस डॉलर का साइन, तो वो पर्टिकुलर फोल्डर अपने आप या पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर ड्राइव ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डॉलर साइन का यूज होता है। तो डिफॉल्ट ये कुछ आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट शेयर्ड है जिसमें कुछ ड्राइव्स आ रही हैं, कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं, इसको इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। तो बेसिकली जितने भी कंप्यूटर में शेयर्ड फोल्डर्स बने होंगे या फिर जितने भी कंप्यूटर में शेयर्ड फोल्डर्स होंगे या फिर जो भी पर्टिकुलर शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करते रहेंगे।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शेयर फोल्डर का ऑप्शन आता है। अगला ऑप्शन आता है लोकल यूजर एंड ग्रुप्स का। लोकल यूजर एंड ग्रुप में बेसिकली आपके कंप्यूटर में जितने भी यूजर्स एक्टिव होंगे, जितने भी यूजर्स चल रहे होंगे, उन सबका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे केस में अभी बाय डिफॉल्ट जो यूजर एक्टिव है, जिसके थ्रू मैं लॉग इन हूँ, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा भी 3 यूजर हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो का की जो डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड एरो बताता है कि यूजर बना तो है बट अभी एक्टिव नहीं है, ये डिसेबल्ड है। तो पहले इसे इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके एक्टिव होगा। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर यूजर एक्टिव होगा या फिर जो पर्टिकुलर यूजर लॉगिन कर रहा होगा, उसके सामने या उसके ऊपर किसी प्रकार का एरो साइन नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये यूजर्स ऑप्शन हो जाता है। तो जितने भी कंप्यूटर में यूजर होंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ से डिस्प्ले करेंगे। अगला ऑप्शन आता है ग्रुप। कंप्यूटर में कुछ डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग रोल होता है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर यूजर किसी ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए, तो वो पर्टिकुलर यूजर वैसा ही उसी नेचर से काम करना शुरू कर देता है। जैसे अमूमन कोई एक नॉर्मल यूजर बना हुआ, आप जैसे एक यूजर बना, अब वो उस यूजर को यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर बना दूं, तो ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर और वो सामान्य यूजर दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टीज में आप जाके देखें मेंबर ऑफ में, तो ये बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का मेंबर होने के का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर यूजर फुल परमिशन के साथ है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का पावरफुल यूजर अकाउंट होता है। पावरफुल यूजर अकाउंट का मतलब उसके पास सारी अथॉरिटीज होती हैं कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग, मॉडिफिकेशन, रीनेम, डिलीट कुछ भी वो कर सकता है, मतलब फुल परमिशन होती है उसको। ऐसे ही किसी नॉर्मल यूजर को, जैसे कोई एक A1 नाम का यूजर है, मोहन नाम का यूजर है, उस पर्टिकुलर यूजर को यदि एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए इस वाले ग्रुप का, तो वो पर्टिकुलर वही एडमिनिस्ट्रेटर वाला नेचर ले लेगा, जो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर के पास जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितने भी रोल्स हैं, वो सब कुछ उसको डिफॉल्ट अलॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इनबिल्ट ग्रुप माय डियर फ्रेंड, जैसे किसी भी यूजर को बैकअप ऑपरेटर का अपने मेंबर बना दिया, अब वो पर्टिकुलर यूजर जो है पूरे कंप्यूटर में बैकअप यूटिलिटी को मैनेज कर सकता है। जैसे किसी यूजर को हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर मेंबर बना दिया गया, तो अब वो यूजर जो है हाइपर वी यूटिलिटी को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है, चला सकता है। इस तरीके से पावर यूजर बाय डिफॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर यूजर को या कोई एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई दूसरा यूजर आपके कंप्यूटर में लॉगिन है, तो वो सिर्फ लॉग ऑफ कर सकता है, ना कि शट डाउन। या किसी भी पर्टिकुलर यूजर को पावर ग्रुप का पावर यूजर का मेंबर बना दिया जाए, तो आप वो पर्टिकुलर यूजर कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप यूजर आपको दिख रहा होगा, ये रिमोट डेस्कटॉप ग्रुप है। बेसिकली आप इस पर्टिकुलर ग्रुप का किसी यूजर को मेंबर बना देंगे, तो वो रिमोट डेस्कटॉप कर सकता है, मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर की रिमोट एक्सेसिबिलिटी या अपने कंप्यूटर की रिमोट एक्सेसिबिलिटी करवा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनबिल्ट ग्रुप्स आ रहे हैं, हर एक ग्रुप का अपना रोल है, अपनी एक्टिविटीज है। आप जाके इसको डिटेल्ड में नॉलेज ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है, आपको आगे डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला ऑप्शन यूजर एंड ग्रुप्स का आ रहा है अंडर लोकल यूजर एंड ग्रुप्स। इसके नीचे परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस बेसिकली बताता है कि कंप्यूटर में सबसे पहली मेमोरी, परफॉर्मेंस के अंदर का मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेन हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, उन हार्डवेयर पार्ट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है, मतलब रनिंग सिचुएशन की सारी स्थिति यहाँ पे अलोकेट की जाती रहती है, और वही आपको शो किया जाता रहता है कि आपके मेमोरी में बेसिकली कितने % रैम यूज हो रही है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में यदि आपका लैन कार्ड या वाईफाई कार्ड एक्टिव है, तो कितने MBPS के स्पीड से डेटा एक्सेस कर रहा है। या फिर फिजिकल डिस्क में बात की जाए तो कितने बिट, कितने MB डेटा रीड एंड राइट किया जा रहा है। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में आपका CPU किस पर्टिकुलर स्पीड से या कितने % यूटिलाइज हो रहा है। तो परफॉर्मेंस में ओवरऑल कंप्यूटर के हार्डवेयर की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जा सकती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के कुछ टूल्स भी आ रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके की चीज को मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स क्रिएट होती रहती है एक एक चीज की। तो ओवरऑल कंप्यूटर में परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जो बेसिकली डिवाइस मैनेजर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आपको दिखती है, वो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में एज अ परफॉर्मेंस एक ऑप्शन एड ऑन कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप जाके कंप्यूटर के ओवरऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एक्चुअल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स डिवाइस मैनेजर।
डिवाइस मैनेजर ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में कितने मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे हैं, आप यहाँ मॉनिटर कर पाए। तो ये आपका कंप्यूटर है, बेसिकली आपका कंप्यूटर नेम है, जो कि इस तरीके से अब इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर इतने सारे डिफरेंट कलरफुल ऑफ कंपोनेंट्स लगे हैं, उन कंपोनेंट्स के डिवाइस ड्राइवर वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली साउंड से लेके, साउंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिस्क ड्राइव्स हो गई। बेसिकली डिस्क ड्राइव की बात करें, डिस्क यहाँ पे हाइनिक्स कंपनी की, एसके हाइनिक्स कंपनी के एसएसडी लगी है, उसका ड्राइवर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे इंटेल का जो है UHD ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 630, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। फर्मवेयर बायोस में जो पर्टिकुलर फर्मवेयर यूज हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ह्यूमन इंटरफेसेस, जो भी यहाँ पे अलग अलग चीजें ऑप्शन आ रही हैं, कीबोर्ड की बात करें तो माउस की बात करें, मॉनिटर की बात करें, नेटवर्क अडेप्टर्स की बात करें तो मेरे कंप्यूटर में 3 अडेप्टर्स इस समय एक्टिव हैं। एक तो वाईफाई है, दूसरा कंप्यूटर का लोकल इथरनेट है, और लोकल इथरनेट के बिहाफ पे कंप्यूटर में जो वर्चुअल इथरनेट है वो मैंने कई बार डिस्कस किया कि मैं वर्चुअल इथरनेट यूज करता हूं ऑलरेडी, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करता हूं हमेशा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे भी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स आपके कंप्यूटर में लगे हैं वो डिवाइस मैनेजर के अंतर्गत यहाँ डिस्प्ले करते हैं। जिस किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, वहां पे एक अलग तरीके से आपको सिंबल नजर आ जाएंगे, जिसके बिहाफ पे आप इजिली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में बेसिकली किस पर्टिकुलर हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके फिर यूज में लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रोसेसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर। तो ओवरऑल जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर इंक्लूड होंगे वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स जो है वहां पे यहाँ पे एज अ सॉफ्ट फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये तो सिस्टम टूल के सारे ऑप्शंस थे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में मुख्यतः आपको 2 चीजें समझ में आती हैं। एक तो यहाँ पे विंडोज सर्वर बैकअप यूटिलिटी है। बैकअप यूटिलिटी के थोड़ा बैकअप ले सकते हैं, बट बैकअप यूटिलिटी अभी एक्टिव नहीं है सर्वर में। एक विंडोज डेस्कटॉप में तो अमूमन आप जनरली डायरेक्ट बैकअप ले सकते हैं, जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके बैकअप का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सर्वर मैनेजर में जाएंगे, आप रोल्स में जाएंगे, विंडोज बैकअप के नाम का रोल इंस्टॉल करेंगे, तब आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं, अदरवाइज आप अभी बैकअप नहीं ले सकते। बट बैकअप यूटिलिटी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में जो भी डेटाबेस है उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप सुरक्षित करने के लिए उसकी बैकअप फाइल मेंटेन कर लेते हैं। मतलब अपने मेन ओरिजिनल डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन कर लेते हैं, जिसके आधार पे कभी भी आपका डेटा लॉस होता है तो आप उस पर्टिकुलर बैकअप कॉपी के थ्रू अपना ओरिजिनल डेटा पुनः एक्सेस करके उसको यूज में ले सकते हैं। बेसिकली बैकअप यूटिलिटी का यूज हम डिजास्टर मोमेंट के लिए करते हैं कि कोई आपदा की स्थिति आ जाए, आपका मेन डेटा लॉस हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ऐसी स्थिति में हम बैकअप लेके रखते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेटा का, जिससे कि भविष्य में कभी भी हमारे डेटा के साथ किसी प्रकार की कोई सरकमस्टेंसेस, कोई छेड़खानी हो गई तो हम उसके आधार पे बैकअप फाइल के आधार पे हम अपना वापस पुनः डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो बैकअप यूटिलिटी का ये ऑप्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट आता है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी के थ्रू आप पूरे कंप्यूटर में डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। डिस्क मैनेजेबिलिटी से मतलब ये है कि कंप्यूटर में जो डिस्क लगी होंगी, जो भी हार्ड डिस्क या एसएसडी लगी होंगी, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगी। आपको यहाँ पे पार्टीशन बनाना, पार्टीशन को मैनेज करना, पार्टीशन को डिलीट करना, पार्टीशन को एक्सटेंड करना, पार्टीशन को श्रिंक करना, नए पार्टीशन बनाना। तो रिलेटेड टू डिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पूरा ओवरऑल डिस्क से संबंधित यूटिलिटी मैनेज कर सकते हैं, जिसके आधार पे आसानी से यहाँ पे कंप्यूटर में डिस्क को मैनेज किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ये अगला स्टोरेज का ऑप्शन था। इसके जस्ट नीचे आता है सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज रन कर रही होंगी, अमूमन ये मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने अभी इन दिनों सर्वर सीरीज में बेसिकली IIS वेब सर्वर के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्वर का रोल इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर की सर्विस यहाँ पे एक्टिव है, रनिंग है। इसके साथ साथ मैंने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के थ्रू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का एक प्रैक्टिकल बताया था, जो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में 2 ही सर्विसेज एक्टिव किया है, जो कि सबसे पहला है IIS वेब सर्वर, दूसरा है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो यहाँ पे 2 सर्विसेज आपको एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो ये दो रोल ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे इस कंप्यूटर में, इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है।
आपको यहाँ पे जितने भी रोल आप इंस्टॉल करते चले जाएंगे वो सारी सर्विसेज यहाँ पे डिस्प्ले करती चली जाएंगे। अब इन डिस्प्ले सर्विसेज के आधार पे आप अपनी सर्विसेज को चलाना, कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना, उनको सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पे सर्विसेज से संबंधित कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में मैंने अभी इन दिनों आपको वेबसाइट्स, वेब होस्टिंग के बारे में कुछ प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे itadda.net नेम की वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे बनी बनाई है। यदि आपको IIS वेब सर्वर का पूरा डिटेल चाहिए तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं कैसे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बिहाफ पे आप अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट लोकल एरिया नेटवर्क में या कंपनी इन्वायरमेंट में आप पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सर्विस आपने सर्वर रोल इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करता रहेगा, बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मींस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 या विंडोज 11 में ऐसी यहाँ पे सर्विस डिस्प्ले नहीं करती है। और यहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पे सर्विसेज जो जितनी भी पर्टिकुलर सर्विस आपके कंप्यूटर में रनिंग होगी वो सारी सर्विस यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगी। जो पर्टिकुलर सर्विस रनिंग स्टेट में होगी उसके सामने रनिंग आ रहा होगा। इस समय करंटली जो भी सिस्टम में सर्विसेज रनिंग है वो यहाँ पे रनिंग आ रहा है। जिसके सामने रनिंग नहीं आ रहा है मतलब वो पर्टिकुलर सर्विस इस समय स्टार्ट नहीं है, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी जरूरत के आधार पे। तो यहाँ ओवरऑल कंप्यूटर में जितनी भी ओवरऑल सर्विसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले करती हैं सर्विसेज ऑप्शन में। एक आता है विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन सर्विस। बेसिकली इस पर्टिकुलर सर्विस का विशेष रोल नहीं नजर आ रहा है अभी फिलहाल में मुझे। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है आप कंप्यूटर से ऐड ऑन करते हैं तब ये सर्विस एक्टिवेट होती है। तो ये ओवरऑल माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल है जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर में अलग अलग चीजों को, अलग अलग डिवाइसेस को, सर्विसेज को, टूल्स को और फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैरामीटर था माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि आप कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी के थ्रू बेसिकली कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंतर्गत आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और जबरदस्त वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तो माय डियर फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।